घबराने का बाइस बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के दो हुक्म वापस। कराची में जमीनों की तब्दीली पर पाबंदी का हुक्म भी वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज करार। आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि बिल्डिंग कवानीन अदालतों के नहीं सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं। आइन और कानून SBC के तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का पाबंद बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने लियारे की एक गैर कानूनी तामीर शुदा इमारत की अपील जेरे समाअत थी। अदालत ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारे फिर कराची शहर तक फैला दिया। गैर कानूनी शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स मिसमार करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट केस में तमाम अहकामात वापस लेते हुए केस निपटा दिया। ये जो फैसले इन केसों में हुए वो इस तरह होते थे कि जैसे कोई बादशाह की अदालत चल रही है। अदालत का काम जो है वो किसी चीज को गिराना या अदालत का काम किसी चीज को डिमोलिश करना नहीं है, बल्कि अदालत का काम ये है कि उसके सामने जो लिस्ट है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं उसके मुताबिक उन चीजों को फैसला करे। बिल्डर्स, डेवलपर्स और कानूनी माहिरीन का आईनी अदालत के फैसले का खैर मकदम। बिल्डर्स की तंजीम आवाज के चेयरमैन हसन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से बढ़कर फैसला किया था। ये फैसले ऐसे होते थे जैसे बादशाह की अदालत चल रही है। अगर किसी बिल्डिंग के खिलाफ शिकायत है तो सिर्फ इस पर एक्शन लिया जाए। अदालत का ये फैसला बहुत खुशाइंद है, इसका एहतराम करते हैं। फैसले ने हमारी पोजीशन को क्लियर कर दिया। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने कहा कि अदालत का काम किसी चीज़ को गिराना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से बढ़कर फैसले किए थे, बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। अदालत सिर्फ उन चीज़ों का फैसला करे जो इसके सामने हो। पाकिस्तान और कतर एक बार फिर ईरान अमेरिका हालिया कशीदगी रुकवाने के लिए सरगर्म। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती अहदेदार ने बताया कि अमेरिका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ तकनीकी सतह की मुज़ाकरात जारी हैं। ये भी वाज़ेह है कि ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी खत्म होने का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन अब भी आबनार हुर्मुज़ को मुकम्मल खुलवाना और वसी जंग से बचना चाहता है। पाकिस्तान और कतर की जानिब से कशीदगी कम कराने की हिमायत सऊदी अरब और कनाडा ने सालिसी के किरदार की भरपूर हिमायत का इरादा किया। हालिया तनाज़े ख़त्म करने और मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशों की तारीफ कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात की। खत्े की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तजारती जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत की। कहा कि हमले आलमी जहाज़ रानी, तवानाई की तरसील और बैनुल-अक़वामी कानून के लिए संगीन खतरा है। हमलों से खत्े में कशीदगी बढ़ जाएगी और सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आबाइश शहर मशहद में सुपुर्द खाक। आखिरी रसूमात में 4 करोड़ 30 लाख अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक खामनाई का जनाजा तारीख में सबसे बड़ा था। रसूमात 5 शहरों तेहरान, कुम, नजफ और करबला और मशहद में हुई। सरकारी तौर पर रसूमात का आगाज हफ्ते से हुआ। तेहरान के मुसल्ला अल कबीर में हज़ारों अफराद ने आखिरी ज़ियारत की। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह और वफूद भी शरीक हुए। तेहरान के बाद कुम, नजफ, करबला और मशहद में नमाज जनाजा पढ़ी गई। ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। गुज़श्ता रात से अब तक कोई हमले रिपोर्ट नहीं हुए। ईरान के कुछ शहरों से जोरदार आवाज़ें आई। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों की तरदीद कर दी। रिपोर्ट किया कि बंदराबाद, कुशम, सिरक और जसक में धमाकों की इतलात गलत है। वो शहर में धमाके की आवाज़ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के फ़ाल होने से आई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भी अमेरिका ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया। 2 रोज़ के दौरान अमेरिका ने ईरान पर 170 हमले किए। 90 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने खत्े में अमेरिकी फौजी अड्डों को हदफ बनाया। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन भी तबाह करने का दावा वीडियो जारी कर दी। ईरानी फौज का शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि कातिलों से कसास लेंगे और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दुश्मन ईरानी कौम के गम को कमजोरी ना समझे, दुश्मन को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि आबनार हुकूमत ये गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं।
अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ और मुल्हिका इलाकों में बहरी आमदोरफ्त में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। कहा कि अमेरिका ने कोई फौजी इकदाम किया तो इससे आबनाए हुर्मुज़ को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। सलामती काउंसिल की करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी कवानीन और माहिदों का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN सेक्रेटरी जनरल से उम्मीदवारों से मुलाकात में गुफ्तगू। आलमी तरक्याती एजेंडे पर मौसर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत उजागर की। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि अक़वाम मुत्तहिदा की नई क़यादत आलमी अमन सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार मैकी सॉल और रेबेका ग्रैंड-सैफ़ीन ने अलग अलग मुलाकातें की। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के दरीना और काबिल कदर किरदार को सराहा। हालिया इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों की भी तारीफ़ की गई। रूस का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। वज़ीर ख़ारजा सरगई लाराऊफ का कहना था कि माहिदे में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का ख्याल रखा जाना चाहिए। कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासिर हो रही है। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से ईरान और रूस का मौक़िफ़ मुश्तरक है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। लाहौर में ट्यूशन सेंटर में तालिबा की हलाकत की तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम के बाद मैयत बुरसा के सुपुर्द। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा के गले पर फंदे का वाज़ेह निशान है। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के वाज़ेह निशानात नहीं मिले। हतमी राय फोरेंसिक और केमिकल एग्जामिनेशन के बाद दी जाएगी। जाए वक़ुआ से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स और DNA और दीगर शवाहिद फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। खुदकुशी और कत्ल और दीगर पहलुओं पर तहकीकात। मालिक मकान को भी तहवील में लिया गया। जाए वक़ुआ और अतराफ की CCTV फुटेजेस मदद से तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान। सरफराज बुगटी का कहना है कि पहले दिन से धरना कमी के बाद राब्ते में था और हुकूमत से कोई गलती हुई तो इसे तस्लीम किया जाएगा और इजाला भी होगा। बतौर वज़ीर आला और चीफ ऑफ बुगटी अपने वादों पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। वर्षा को माली मुआवजा, सरकारी मुलाजमत और बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत दी जाएगी। हुकूमत और अवाम मिलकर अमन और इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखेंगे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज की एक और कामयाबी। अनाअड़क से अगवा किए गए तमाम अफराद बाहिफाजत बाजियाब करवा लिए गए। हादसे का शिकार कार्गो तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी गहरे समुद्र में ऑपरेशन में मसरूफ। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक तैयारे के मजीद हिस्से और मलबे को तलाश कर लिया गया। मजीद तज्जिए के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। जहाज़ का एक बड़ा हिस्सा अभी तक समुद्र की तह से नहीं मिल सका। ब्लैक बॉक्स की तलाश भी जारी है। अमले के अरकान की तलाश फ़ज़ाई और बहरी वसाइल के मरबूत इस्तेमाल के जरिए पूरी तंदही से की जा रही है। गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट रिकवरी में चले गई। कारोबार के दौरान 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 2 नफ्सियाती हदें बहाल। मार्केट 1,83,880 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,81,259 पॉइंट से ज़ायद हुआ। अब तक 9 अरब रुपए मालियत के 11 करोड़ से ज़ायद हिस्से का कारोबार। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी WTI की कीमत 8.3% कमी से $71 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी ब्रांड क्रूड भी 8.3% सस्ता $76 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। मरबान क्रूड 3% कमी से $70 की सतह पर आ गया। गिलगित की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म से गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली लीगी अरकान असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा बुनियादी ढांचे, मवासलात, तवानाई, तालीम, सेहत और सियाहत और रोज़गार के मौके बढ़ा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल, सियाहती मकामात और माती ज़खायर को बरोए कार लाकर मकामी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात हुई। दोनों वज़राए दाखिला का मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में
पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू, साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इतफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट कम करने के बावजूद सीटें खाली। 40,000 बच्चों ने MD कैट क्लियर किया, मगर कॉलेजों में अप्लाई नहीं कर रहे। PMDC हुकाम के मुताबिक कायमा कमेटी बराए सेहत में ब्रीफिंग। हालिया कामरान का कहना था कि MBBS की 100 सीटें खाली हैं, डेंटल की भी 300 सीटें खाली हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जिसमें मेडिकल कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, इसकी एक भी सीट खाली नहीं। मेडिकल कॉलेजेस को कारकर्दगी बेहतर करना होगी। जो कॉलेज मयारी तालीम देगा, इसकी सीट खाली नहीं होगी। कमेटी अरकान की MD कैट का इम्तिहानी निज़ाम जारी रखने की सिफारिश। मामले पर कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इतफाक़ किया गया। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम तेज़ और जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सीनियर सहाफ़ियों को क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मनसूबों पर ब्रीफिंग। बताया कि माहौलियाती आलूगी पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल जारी है। क्लाइमेट स्मार्ट वॉच से फ़ज़ाई मयार की मुसलसल निगरानी की जाएगी। सूबे में फ़ज़ाई आलूगी निशानदही और मौसर रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाएगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। पायदार और माहौल दोस्त तरक्की को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। फिल्मी मनसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली का जायज़ा। महकमा इत्तलात के तहत फिल्मी मनसूबों की तकमील, नुमाइश और तकसीम और तशहीरी हिकमत अमली पर गौर। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत फिल्म और तख्लीकी सनत को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा और अमली इक़दाम कर रही है। मयारी फिल्में सकाफ़त, तारीख़ और समाजी अक़दार दुनिया के सामने पेश करने का बेहतरीन ज़रिया है। फिल्मी मनसूबों में आला मयार, जदीद तकाज़ों और बैनुल-अक़वामी मयार को मद्देनज़र रखा जा रहा है। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की जानिब से सड़कों की बंदिश से आवाम को मुश्किलात। सड़कों पर दरख्त और पत्थर फेंक दिए और नाके लगाकर ग़िज़ाई किल्लत पैदा कर दी। ड्राइविंग तज़ीक़ आमेज़ सलूक के बायस आने से डरने लगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों रावलाकोट खुलवाने के लिए सड़कों से दरख्त और मलबा हटाने का आगाज़ कर दिया। रावलाकोट इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह जत्थों ने सड़कों पर मोर्चे बना रखे थे। जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया। लोगों को इश्तियात दिलाने के लिए ऐलानात भी किए। बाग रावलाकोट को शदीद मुज़ाहमत के बाद क्लियर करवा लिया गया। वीडियो से शरपसंदों की शनाख्त, मुआवनत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। मैंने भेजा तुझे ऐवान हुकूमत में, मगर अब तो बरसों तेरा दीदार नहीं हो सकता। तीरगी चाहे सितारों की सिफारिश लाए, तीरगी चाहे सितारों की सिफारिश लाए। बाकमाल शायर, लाजवाब अफसाना निगार, मुनफरिद राइटर अहमद नदीम कासमी को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। मारूफ शायर ने कई दहाइयों तक कलम की नोक से अपने फ़न की धाक बिठाई रखी। इनकी तहरीरें आज भी ज़ोक़ो शौक़ से पढ़ी जाती हैं। मरहूम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।